जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की कहते हैं जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। लेकिन इस कोविड ने कभी जीतने का मौका ही नहीं दिया यार। जब जब हम सोचते कि हम जीतने की कगार पे हैं, हार फिर सामने आ जाती है। लेकिन इसी हार और जीत के बीच में आ रहा है आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस एक नया टॉपिक लेके। क्या कि टेस्ट करा के क्या उखाड़ लेंगे? क्यों कराना टेस्ट? आप ही तो कहते हो डॉक्टर कालरा कि ये कोविड अब एक नॉर्मल वायरस बन चुका है, फिर टेस्ट किस बात का? किस बात का बताता हूं, किस बात का। इधर गया इधर से आया, पुराना हो गया यार ये स्टाइल, कोई नया स्टाइल लेके आ लौंडे। हाय, जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जैसा कि मैं भी बोलता हूं कि ये वायरस एक आम फ्लू बन के रह गया है, एक नॉर्मल वायरस की तरह बिहेव कर रहा है ज़्यादातर लोगों में। और फिर बोल दूं, ये नॉर्मल उनके लिए है जो खुद नॉर्मल है, मतलब जिनको कोई कोमॉर्बिड बीमारियां नहीं है, जिनको एज ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर नॉर्मल है तो ये वायरस आपके लिए नॉर्मल हो सकता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये नॉर्मल वायरस बन चुका है, एक फ्लू की तरह बिहेव कर रहा है। तो लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर जब इतना नॉर्मल हो चुका है तो फिर टेस्ट क्यों कराना? टेस्ट करा के हम क्या उखाड़ लेंगे? है ना इंपॉर्टेंट सवाल कि टेस्ट क्यों कराएं। मैं इसके ऊपर कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन आज कुछ नई जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि मैं मानता हूं कि अगर नॉर्मल वायरस है और कोई इलाज नहीं है खास, तो ये सिंपल पैरासिटामोल देकर आप ठीक हो रहे हो, तो फिर टेस्ट करा के क्या उखाड़ लेंगे? देखो, प्रॉब्लम एक और हो रही है कि आज आपको फीवर होता है और आपका फीवर 5-7 दिन तक नहीं उतरता है। फिर आपको लगता है यार कुछ ये क्या है, कोविड भी है, कुछ और है, क्या है? और कई टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि फिर बाद में नेगेटिव आ जाते हैं, जैसे कि कोविड। अब कोविड के साथ साथ फ्लू भी चल रहा है, H3N2 भी चल रहा है, जिसकी एंटीवायरल मेडिसिन टेमी फ्लू है जो अलग है। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा बाद में जाके कि ये क्या था या क्या है। अगर 7 दिन तक फीवर नहीं उतरता फिर आप चिंता में आ जाओगे। फिर इलाज कैसे करें जब टेस्ट में ही नहीं कुछ आ रहा? तो इसलिए उस समय किया गया टेस्ट आपका फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकता है। क्योंकि मान लो आज कब का फीवर हुआ और 5 दिन में ठीक हो गया, अब वही फीवर फिर 15 दिन बाद आपको हो जाता है। अब आप फिर सोचते हो यार अभी तो मुझे कोविड हुआ था, अब कैसे कोविड हो सकता है? लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि आपको पहले कोविड हुआ था? आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। हो सकता है आपको फ्लू हुआ हो सकता है कोविड हुआ हो, लेकिन प्रूफ कोई नहीं है। तो फिर 15 दिन बाद जो फीवर होगा फिर आप कंफ्यूज। तो ये कंफ्यूजन जो होते हैं ना, ये प्रॉब्लम है। इलाज में प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो कि आपने टेस्ट नहीं कराया और बाद में जाके ऑक्सीजन लो हो जाती है, तो हम स्टीरॉयड दें ना दें, हालांकि देने ही पड़ते हैं, चाहे वो फिर फ्लू का केस, स्वाइन फ्लू हो, H3N2 हो, जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, फिर स्टीरॉयड सब में देने पड़ते हैं, जितने भी वायरल इलनेस है ऑलमोस्ट सब में। लेकिन वही बात आ गई कि एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है कोविड का और फ्लू का। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है आगे चल के, और कई बार लीगल प्रॉब्लम भी आती है। कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वो बिना आपके टेस्ट के आपको माना ही नहीं जाएगा कि आपको कोविड हुआ था। स्पेशली ऑफिस में लोग हैं तो उनको नहीं माना जाता। आप कहो जी मैंने तो घर में टेस्ट कर लिया था, तो ऑफिस वाले मानेंगे ही नहीं, कहेंगे जी क्या प्रूफ है आपके पास? आपने घर में जो टेस्ट किया वो आप ही का था, हो सकता है आप छुट्टी मांगने के लिए कर रहे हो। तो इसलिए टेस्ट की थोड़ी इंपॉर्टेंस है। रही बात, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है जितनी डेल्टा के टाइम पे थी, जितनी शुरू में थी। ये बात सच है। और ये भी इस बात सच है कि पेशेंट 3-4 दिन में ठीक हो रहे हैं। हार्डली मुझे लगता है 5 दिन से ज्यादा किसी को नहीं लग रहे हैं ठीक होने में। छुटपुट कोई प्रॉब्लम रह गई हो। फ्लू में ज्यादा टाइम लग रहा है, स्वाइन फ्लू में ज्यादा टाइम लग रहा है, H3N2 में 20-20 दिन लग रहे हैं लोगों को ठीक होने में। कोविड में इस बार समय ज्यादा नहीं लग रहा है ठीक होने में। मुश्किल से 4-5 दिन में पेशेंट ठीक हो रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग। और तो मैं आपको घबराने के लिए, हर वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाता हूँ। लोगों को लगता है ऐसा है क्योंकि वो डरे हुए हैं, इसलिए उनको हर चीज नेगेटिव नजर आती है। मैं सिर्फ अलर्टनेस करता हूँ, क्योंकि कल को खुदा ना खासा कोई चेंज आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए, फिर आप कहोगे डॉक्टर कालरा आपने तो कहा था कुछ भी नहीं है, ये क्या हो गया? अनप्रिडिक्टेबल वायरस है भाई, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इसके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना गलत होता है। हम जो भी बात कर रहे हैं ना आज,
आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जो बाकी डॉक्टर भी कर रहे हैं, वो सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हैं, जो हमने अब तक देखा है उसके बेस पे कर रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है चीजें और क्लियर होती जा रही हैं, लेकिन ये इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कई बार ये वापस, जैसे इस बार वापस आ गया, किसी को उम्मीद थी कि 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ और अचानक फिर वापस। तो इसलिए कुछ भविष्यवाणियां कर पाना मुश्किल होता है। कोशिश करता हूं कि आपको अलर्ट भी करता रहूं, आपको थोड़ा पॉजिटिविटी भी देता रहूं, आपको अच्छी अच्छी चीजें भी बताता रहूं, आपकी हेल्प करता रहूं जितना मुझे ज्ञान है भाई, है ना। वैसे तो ज्ञानी बाबा बड़े आएंगे यहाँ पे अपना उपदेश देने के लिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कुछ ऐसा था नाम। तो ये था टेस्ट का लोचा कि टेस्ट कराना क्यों जरूरी है, तो मैंने बता दिया। और अगर मैं फिर भी बोलूंगा कि अगर आप टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं तो एक काम जरूर करिएगा, और टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है, अगर आप में कोमोर्बिड बीमारियों वाले लोग हैं, तो टेस्ट बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि आप उनको फैलाओगे तो उनको मुसीबत आ सकती है, जो पेशेंट डायलिसिस पे उसको मुसीबत आ सकती है, इसलिए जरूरी है टेस्ट। अगर आपके घर में कोई भी इस तरह का नहीं है, बाकी सब बाल गोपाल आपकी तरह ही है, सब वेले लोग, है ना, बीबी है, बच्चे हैं, बस आप हो, कोई बीमारियां नहीं है, तो ठीक है, टेस्ट नहीं कराओगे तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया वो सारी बात कि आगे चल के प्रॉब्लम यही आती है। और तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, और बाकी रही बात तो कट जाएगा सफर यूं ही, इस तरह से जिस तरह से कट रहा है। कोविड भी चला जाएगा थोड़े दिनों में, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। जी हाँ, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आ रही है नजर थोड़ी थोड़ी साथ चलने से। चलिए, मैं चलता रहूंगा साथ आपके साथ, इसी तरह से बने रहिए आप मेरे साथ, और हम साथ साथ, हम 8-8 क्यों नहीं बोलते, हर जगह साथ ही क्यों होता है, साथ साथ नहीं, साथ साथ। चलिए, फालतू नौटंकी, डॉक्टर नौटंकी कालरा, बाय।